हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबसाउटर्स। सो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं .htxs फाइल के बारे में। व्हाट इज़ .htxs फाइल और इसका यूज क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले .htxs फाइल के थोड़ा सा हम ब्रीफ के बारे में जान लेते हैं। सो htxs फाइल जो होता है वो अपाचे की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। सो अपाचे सर्वर, अगर आप PHP पे काम करते हैं सो आपको अपाचे सर्वर के बारे में पता होगा। तो अगर आपके पास अपाचे सर्वर चल रहा है और उसकी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, सपोज कीजिए आपके पास मल्टी वेबसाइट है एक ही सर्वर पे, तो सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन में अगर चेंज करते हैं तो हर वेबसाइट पे वो चेंज होगा। लेकिन अगर वेबसाइट वाइज आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे चाहते हैं वेबसाइट A B C है तो ए की कॉन्फ़िगरेशन अलग हो, B की अलग हो, C की अलग हो, तो आप उसको .htxs फाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। सो इसका फुल फॉर्म जो होता है हाइपर टेक्स्ट एक्सेस होता है, और ये अपाचे सर्वर की, अपाचे जो वेब सर्वर होता है उसकी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। तो अगर अपाचे सर्वर की किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को ओवरराइट करना है सिर्फ स्पेसिफिक उस डायरेक्टरी के लिए, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। सो मेनली इसका यूज होता है कि अगर आप वेबसाइट चला रहे हैं तो उसके रूट पे, जैसे वेबसाइट है उसके रूट, जो भी रूट डायरेक्टरी होती है वहाँ पे एक .htxs करके फाइल क्रिएट होती है। उस फाइल के अंदर जो भी अपाचे की कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज करना चाहते हैं वो आप उसको वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो जब भी आपका वो फोल्डर जो है एग्जीक्यूट होगा ब्राउज़र के थ्रू, तो वहाँ पे आपकी वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल रीड होगी। तो जो जो आपने उसको एक्सेस दिया होगा, जो जो आपने उसमें प्रोटेक्शन ऐड किया होगा, वो सब वर्क करेगा। सो htxs मेनली यही है कि अपाचे सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन को आप अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं अपने वेबसाइट के लिए तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। इसका और भी बहुत सारी यूज है, हम इसमें इसका यूज भी हम बात करते हैं। सो इसका थोड़ा सा हम यूसेज के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसका और क्या यूसेज है। सो पहला यूसेज होता है इसका कि एबिलिटी टू प्रोटेक्ट फोल्डर। सो अगर आप चाहते हैं कोई फ़ोल्डर बनाना, अगर आपकी वेबसाइट पे कोई फ़ोल्डर है जिस पे आप पासवर्ड प्रोटेक्शन लगाना चाहते हैं कि वो पासवर्ड से ही ओपन हो, तो आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो htxs फाइल में आप जा कर के कुछ लाइन ऑफ कोड ऐड करना होता है, जो ऐड करेंगे उसके बाद आप जब उस फोल्डर को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। सो आप फोल्डर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वाया htxs फाइल के थ्रू। दूसरा है कि आप IP एड्रेसेज को, आप यूजर्स को बैन भी कर सकते हैं। जैसे अगर चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक IP को और रेंज ऑफ IP को अगर ब्लॉक करना, जैसे क्या होता है कि अगर कभी हैकर्स किसी स्पेसिफिक IP से अगर आपके वेबसाइट पे अटैक करते हैं तो आप उस IP एड्रेसेज को आप ब्लॉक कर सकते हैं। सो बेसिकली htxs रन कैसे करता है, जैसे कि ब्राउज़र में अगर कोई वेबसाइट आपका रन कर रहा है www.google.com, सो सबसे पहले एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल .htxs फाइल रन होगी। उसके बाद जो आपका index.php है, अदर्स फाइल है, वो एग्जीक्यूट होगी। तो अगर इसमें जो भी प्रोटेक्शन आपने लगाया है या उस IP को ब्लॉक किया है तो यहीं से ब्लॉक कर देगा आपको। अगर जो फर्दर फाइल है उसके पास आपको ये नहीं जाने देगा। तो इसके थ्रू आप IP एड्रेसेज को ब्लॉक भी कर सकते हैं, उसको अलाउ भी कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि मैं किसी को आप पूरा एक्सेस को ब्लॉक कर सकते हैं, पूरी वेबसाइट को, और स्पेसिफिक कुछ IP एड्रेसेज पे ऑन कर सकते हैं। जैसे इसका यूज होता है मेनली कि अगर वेबसाइट को आप मेंटेनेंस मोड में चलाते हैं, जैसे अगर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं या कोई भी एप्लीकेशन आपने वेब एप्लीकेशन बनाई है, तो कुछ टाइम के लिए अगर उस पर कुछ प्रॉब्लम है या कुछ आप चेंजेस डिप्लॉय कर रहे हैं या नया वर्जन आप उसका लाइव कर रहे हैं, तो उसमें आपको सम टाइम आपको मेंटेनेंस मोड में डालने की ज़रूरत होती है। तो अगर मेंटेनेंस मोड में वेबसाइट को पुट करते हैं तो आपके लिए भी वेबसाइट नहीं खुलती है, मेंटेनेंस मोड का पेज दिखाता है आपको। तो अगर चाहते हैं कि आपकी IP एड्रेस पे वेबसाइट ओपन हो और अदर्स यूज़र के लिए ओपन ना हो, तो आप इसे IP एड्रेस से भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं htxs के थ्रू। तो इसमें आप IP एड्रेस डिफाइन कर सकते हैं, तो आप ही के IP पे वो वेबसाइट खुलेगी, अदर IP पे वो नहीं खुलेगी। तो इस तरह की प्रोटेक्शंस यहाँ से हम लगा सकते हैं। उसके बाद है स्टॉप डायरेक्टरी लिस्टिंग। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि अगर कोई भी होस्टिंग लेते हैं तो वहाँ पे जितनी भी फाइल्स होती है आपके डायरेक्टरी में, अगर वहाँ पे कोई भी index.php या जो मेन इंडेक्स फाइल नहीं है, तो जो भी डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स होती है वो डायरेक्टली लिस्ट हो जाती है। तो अगर उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि यूजर्स को पता ना चले कि हमारे फोल्डर्स में कौन कौन सी फाइल्स है, तो आप उसको htxs फाइल के थ्रू आप उसको
उसको उस पर प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, डिसअलाउ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, कोई भी अगर आपकी वेबसाइट पे डायरेक्टरी को एक्सेस करता है तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर किसी पेज के थ्रू वो यूज हो रहा है, जैसे इमेज है, तो इमेजेस फोल्डर चाहते हैं कोई डायरेक्टली खोले तो यूज ना हो पाए, तो आप इससे स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद है रीडायरेक्ट पेजेस रिडायरेक्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई पेज है, पुरानी वेबसाइट है, अगर नई वेबसाइट बना रहे हैं तो पुराने यूआरएल्स को नए यूआरएल्स पे भी आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपकी वेबसाइट थी, उस पर पेज था सर्विसेज, राइट, सर्विसेज। अब आप चाहते हैं कि नया आपने जो पेज बनाया है वो वेब डेवलपमेंट सर्विसेज हो गया, राइट। तो आप चाहते हैं कि क्योंकि आपका जो यूआरएल है हो सकता है गूगल में या कहीं पे शेयर किया हो आपने, तो उन चैनल्स पे वो यूआरएल ऑलरेडी शेयर हो चुका हो और उस पर क्लिक करके यूजर्स आपकी वेबसाइट पे आ रहे हो, तो नई वेबसाइट में आपका वो पेज 404 शो करेगा, उस पर 404 आने लगेगा। तो आप चाहते हैं कि वो पुराने यूआरएल कोई ओपन करे तो आपका न्यू यूआरएल जो है वेब डेवलपमेंट सर्विसेज इस पर रिडायरेक्ट हो जाए, तो आप HTXS के थ्रू 301 या 302 रिडायरेक्शन लगा सकते हैं। तो इससे बहुत ही आसानी से आप इस तरह की यूआरएल्स को रिडायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है कस्टम पेजेस भी आप बना सकते हैं, जैसे कि 404 पेज हो गया, 403 पेज हो गया। तो जितने भी एरर्स पेजेस होते हैं उन पेजेस को आप यहाँ से कस्टम पेज बना सकते हैं। तो इसके थ्रू बाय डिफ़ॉल्ट जो सर्वर है आपका, जो आपने होस्टिंग लेकर रखा है, उस पर बाय डिफ़ॉल्ट पेजेस चलते हैं जो भी 404 है। तो अगर चाहते हैं कि नहीं हम कस्टम कोई भी दें पेज, तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके थ्रू आप वो भी पेज मेंशन कर सकते हैं। इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा कुछ सैंपल कि कैसे आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद एक्सटेंशन को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप वेबसाइट को PHP में बना रहे हैं, लेकिन अगर URL में आप .html दिखाना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट URL होगा website/index.php, aboutus.php। तो चाहते हैं कि उसका जो URL है उसको आप मॉडिफाई कर दें, चेंज कर दें। जैसे कि आप चाहते हैं कि aboutus.html दिखे URL में, लेकिन आपका जो फाइल हो और aboutus.php हो, तो वो भी आप इससे एक्सटेंशन भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सारे भी फीचर्स HTXS के साथ होता है। उसके बाद है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स फाइल्स होती है उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें अगर index.php है तो बाय डिफ़ॉल्ट index.php फाइल ही ओपन होती है। क्यों? क्योंकि वो सर्वर की जो डिफ़ॉल्ट फाइल होती है वो index.php होती है, जैसे index.html होता है। तो अगर चाहते हैं कि आप डिफ़ॉल्ट फाइल को चेंज कर दें, जैसे home.php है, तो उसको चाहते हैं कि कोई डायरेक्टली अगर वेबसाइट ओपन करता है हमारा, तो उसको /home.php ना लिखना पड़े, डायरेक्टली अगर वेबसाइट में खोलूँ तो home.php के बिना ही वो home.php पेज पे जो भी कंटेंट लिखा है वो हमारा शो हो जाए। तो ये आप उसको डिफ़ॉल्ट पेजेज को भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं थ्रू HTXS फाइल। उसके बाद इसके और भी यूज होता है, जैसे लेवरेजिंग ब्राउजिंग कैशे। तो इसमें क्या होता है, अगर कैशे जैसे कि आप वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें स्पीडअप की प्रॉब्लम हो रही है, स्पीड की, तो उसमें आप उसको कुछ टाइम के लिए अपने जितने भी उसमें स्टैटिक फाइल्स है, एसेट्स हैं, उसको आप कैशे इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि आपकी CSS फाइल हो गई, इमेजेस फाइल हो गई, वो उसमें आप कैशिंग टाइम डिफाइन कर सकते हैं HTXS में। आपको गूगल पे सैम्पल्स मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ लिंक्स मैं शेयर कर दूंगा आपको। तो आप उसके थ्रू उसको एक्सपायरी टाइम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी अगर वेबसाइट आपका फर्स्ट टाइम ओपन करता है तो उसके जितने भी इमेजेस और स्टाइल्स और जावास्क्रिप्ट फाइल लोड हुई है वो कितने टाइम के लिए कैश हो जाएगी ब्राउज़र में। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई और पेज ओपन करता है तो सेम चीज़ें आपके सर्वर से डाउनलोड नहीं होगी, सेम वो ब्राउज़र कैशे में स्टोर रहेगी उतने टाइम के लिए। तो इससे क्या होता है, वेबसाइट की परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज हो जाती है। सो HTXS के थ्रू आप बहुत तरीके के काम कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपाचे वेब सर्वर के लिए अगर आप PHP के साथ काम करते हैं। तो आई होप आपको HTXS के बारे में समझ गया होगा। सो चलिए एक बार HTXS फाइल को देख लेते हैं कि HTXS फाइल कैसे दिखती है, और उसमें कुछ एग्जांपल्स करके देख लेते हैं कि एग्जांपल्स हम कोई भी अगर जितनी चीज़ें हमने बात की उसको हम कैसे उसमें यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक HTXS फाइल का एक सैम्पल यहाँ पे बना रखा है जिसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स डाल रखा है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं।
सो सबसे पहला है यहाँ पे जो लिखा गया हैश के थ्रू ये कमेंट होता है, तो ये मैंने कमेंट लिख दिया है सो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और यहाँ पे कुछ कोड्स है। तो पहला जो है वो सेटिंग डिफ़ॉल्ट पेजेस। अगर आप चाहते हैं कि सर्वर की जो डिफ़ॉल्ट पेज है उसको मॉडिफाई करना, जैसे हमने home.php की बात किया था, तो यहाँ से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं डायरेक्टरी इंडेक्स। सो AST जिस डायरेक्टरी में होगी आपकी, उसकी जो इंडेक्स फाइल होगी वो home.php फाइल होगी। तो यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा। तो कोई भी अगर उस डायरेक्टरी को ओपन करता है, आपकी वेबसाइट को ओपन करता है, तो सबसे पहला जो फाइल खुलेगा वो home.php खुलेगा। उसके बाद है कि अगर आप चाहते हैं कि किसी IP एड्रेस को आप ब्लॉक करना, डिनाई करना, तो उसके लिए भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सो आपको ये सिंटेक्स है यहाँ से, और यहाँ पे आप IP एड्रेस मेंशन कर सकते हैं जिस IP एड्रेस को आप ब्लॉक करना चाहते हैं। तो इस IP एड्रेस से अगर रिक्वेस्ट आती है आपके वेबसाइट पे, आपके फोल्डर पे, तो उसको ब्लॉक कर देगा STXS के थ्रू। उसके बाद अगर आप मल्टीपल IP एड्रेसेस को करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से कर सकते हैं, स्पेस के थ्रू। आपको एक और दूसरे IP के बीच में आपको स्पेस रखना है। सेम अप्रोच यहाँ पे होता है अलाउ करने के लिए। अगर आपका ब्लॉक है बाय डिफ़ॉल्ट, तो किसी स्पेसिफिक IP एड्रेस को आप अलाउ करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे अलाउ लिख देना, अलाउ फ्रॉम, और उसके बाद IP एड्रेसेज होगी। और चाहते हैं कि स्पेसिफिक किसी डोमेन को ब्लॉक करना, कि किसी अगर डोमेन का, अगर उस डोमेन से कोई भी आता है रेफरल, जैसे अगर रेफरल URL होता है कि अगर उस वेबसाइट से जो भी ट्रैफिक आ रहा है आपके वेबसाइट पे, तो उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, उसको रेफरल ब्लॉकिंग कहते हैं। तो यहाँ से आप उसको मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डोमेन नेम मेंशन कर सकते हैं और ऑटोमेटिक उसको ब्लॉक कर देगा। इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। आपको चाहिए तो मैं कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं। रेफरल के लिए यहाँ पे है, डोमेन के लिए एग्जांपल है। उसके बाद है कस्टम एरर पेजेस। जैसे हमने एरर पेजेस की बात की, 404, 401, 500, तो ये सारे एरर पेजेस होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वेब सर्वर के। तो उसको भी मॉडिफाई करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, एरर और उस एरर का कोड, और उसके बाद आप पेज का URL दे सकते हैं जो आप उस पर दिखाना चाहते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप एरर पेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीडायरेक्शन। जैसे 301 रीडायरेक्शन बहुत ही कॉमन है, 301, 302। तो कोई भी पेज अगर आपका 404 जा रहा है या किसी और पेज से किसी और पेज पर रिडायरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप 301 रिडायरेक्शन का यूज कर सकते हैं। सो इसका सिंटेक्स होता है यहाँ पे रिडायरेक्ट मैच 301, और ये है ओल्ड URL कि ओल्ड आपका क्या है, और उसके बाद ये न्यू किस पे ले जाना है, तो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। इस तरह के एग्जांपल्स भी आपको गूगल पे मिल जाएंगे। आप 30 रिडायरेक्शन सर्च कर सकते हैं। इसमें बल्क में भी कर सकते हैं और ये 1 by 1 करके भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि STXS क्या होता है, कैसे काम करता है। तो आई होप आपको STXS के बारे में समझ में आ गया होगा कि STXS होता क्या है, काम कैसे करता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आपको जो भी क्वेरी है आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी सारी क्वेरी को जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।